स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजियो कोना में। तो आज का अपना टॉपिक है ओ ए यानी कि ऑस्टियो अर्थराइटिस। आइए देखते हैं ऑस्टियो अर्थराइटिस होता क्या है। तो आइए देखते हैं ऑस्टियो अर्थराइटिस की डेफिनेशन क्या होती है। टाइप ऑफ अर्थराइटिस ही क्या है, एक अर्थराइटिस का टाइप है जो कि किसके कारण होता है, ब्रेक डाउन एंड इवेंचुअल लॉस ऑफ द कार्टिलेज ऑफ वन और मोर जॉइंट्स, यानी कि एक या एक से अधिक जॉइंट के बीच में जो कार्टिलेज उपस्थित होता है उसके डैमेज की वजह से, उसके लॉस की वजह से यह कंडीशन उत्पन्न होती है जिसको हम ऑस्टियो अर्थराइटिस कहते हैं। ऑस्टियो मीन्स हड्डी, अर्थराइटिस जैसा कि अब पहले पढ़ चुके हैं इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट, है ना। तो यहाँ पर अपना क्या है, ऑस्टियो अर्थराइटिस मतलब हड्डियों में होने वाला एक विकार जिसमें कार्टिलेज जो है धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। अब कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज जो है जॉइंट के बीच में, दो जॉइंट्स के बीच में कार्टिलेज एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बोन से अटैच रहता है, जो कि उसको फ्रिक्शन से बचाता है, फ्रिक्शन से बचाता है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। ये एक प्रोटीन का बना हुआ सब्सटेंस होता है जो कि जब भी हम चलते हैं दौड़ते हैं तो जो भी हमको प्रेशर पड़ता है जॉइंट पर उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। इस कंडीशन को और किस नाम से जानते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम डीजेनरेटिव अर्थराइटिस के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं आगे ऑस्टियोआर्थराइटिस का कॉज क्या होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस किस कारण से हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस इज ऑल्सो known as degenerative type of arthritis that occurs due to wear and tear of the joint। ये किसी भी इंजरी के बाद में आपके जॉइंट में, आपके कार्टिलेज में रप्चर हो जाने की वजह से, आपके कार्टिलेज को रप्चर हो जाने की वजह से, इंजर्ड हो जाने की वजह से यह कंडीशन उत्पन्न होती है। फॉर दिस रीज़न इट इज़ मोर कॉमन इन ओल्डर एडल्ट। यह सबसे कॉमन किस में पाया जाता है, इस कारण की वजह से, किस कारण की वजह से, वियर एंड टीयर कंडीशन की वजह से ये मोस्टली देखा जाता है कॉमनली कि ये एडल्ट्स में ही ज़्यादातर पाया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, पहले ये ऐसी मान्यता थी लेकिन अब ऐसा नहीं है। नई नई रिसर्चेस के अकॉर्डिंग ये ज़रूरी नहीं कि एडल्ट्स में ही हो, ये किसी भी एज के फैक्टर या व्यक्ति में हो सकता है। ये जेनेटिक हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस ये इंक्लूड है इसके अंदर। फैमिली हिस्ट्री हम क्यों लेते हैं, हो सकता है उसके फैमिली में किसी को पहले हो ऑस्टियोआर्थराइटिस, क्योंकि एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये जेनेटिक भी होता है। ओबेसिटी, मोटापा जो होता है, एक्स्ट्रा फैट जो है आपके जॉइंट्स पर एक्स्ट्रा वेट डालेगा जिसकी वजह से आपके जो जॉइंट है उस पर वेट जाएगा और जो आपके कार्टिलेज हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। ओवरवेट की वजह से भी यह कंडीशन हो सकती है। फुट एबनॉर्मेलिटीज़ क्या होता है, देखा होगा आपने, जो अपना फुट होता है उसके जो सोल होता है उसमें एक कर्व पाया जाता है, हल्का सा मुड़ा हुआ होता है, और कुछ लोगों में वह चीज़ नहीं होती है तो उसको हम फ्लैट फुट कहते हैं। तो अगर आपका फ्लैट फुट होगा तो क्या होगा, तो आपकी जो चाल है, आपकी जो पोस्चर है वो बिगड़ जाएगा जिसकी वजह से आपके जॉइंट पर ओवर प्रेशर जाएगा। तो एक इसका ये भी कारण है फुट एबनॉर्मलिटी। आर्च इन द फीट, जो आर्च मतलब जो आपका पंजा है उसमें बोनी प्रोमिनेंस पाए जाते हैं, उनमें जो आर्च होती है उसका एबनॉर्मल होना। और आगे जो आई गया फुट एबनॉर्मलिटीज़ में ही फ्लैट फीट। तो आइए आगे देखते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स। इसके साइन ऑस्टियोआर्थराइटिस के साइन एंड सिम्टम्स में क्या है, सबसे पहला कॉमन है पेन जो कि आपको मोस्ट कॉमन इंजरीज जो होती हैं उन सभी में पेन होगा। तो सबसे कॉमन चीज़ क्या हो गई, हो गया आपका पेन के बाद में अपना क्या आता है, पेन के बाद में अपना आता है ऑस्टियोफाइट्स क्या होता है, ऑस्टियोफाइट्स का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन, हड्डी की एक ऐसी कंडीशन जिसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाए, किसमें, जॉइंट के स्ट्रक्चर में, ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑस्टियोफाइट्स। अगला देखते हैं, अगला क्या है अपना साइनोवाइटिस, यानी कि साइनोवियल फ्लूइड जो अपने जॉइंट में भरा हुआ होता है उसमें स्वेलिंग आ जाना, ठीक है, उसके कैप्सूल में स्वेलिंग आ जाना। बोन मैरो लेजन्स,
यानी कि जो बोन मैरो होता है, अस्थि मज्जा जिसको हम कहते हैं, उसमें कमी आ जाना, उसमें उसकी क्या कहते हैं, उसमें थोड़ा कुछ विकार आ जाना, उसमें कोई भी इन्फेक्शन हो जाना, बोन मैरो लेसन्स। स्पीड ऑफ प्रोग्रेस, स्पीड ऑफ प्रोग्रेस क्या होता है? स्पीड ऑफ प्रोग्रेस यानी कि उसको बढ़ाने की क्षमता, किसको? ऑस्टियोआर्थराइटिस को, ठीक है। अफेक्टेड जॉइंट्स, इसमें क्या होगा? और अगला सिम्टम क्या है इसका? जो जॉइंट होंगे वो आपके अफेक्टेड हो जाएंगे। अफेक्टेड जॉइंट सरफेस, जो उस जॉइंट के आसपास की सरफेस होगी वो अफेक्टेड होगी। मसल और लिगामेंट इन्वॉल्व होंगे इसमें, यानी कि मसल में हो सकता है आपको स्ट्रेंथिंग वीकनेस लगे, वीकनेस आ जाए, या स्ट्रेस सा फील हो, या मेनिस्कल डैमेज हो सकते हैं। मेनिस्कस और कार्टिलेज, ये दो शब्द अभी हमने पीछे पढ़ा था, कार्टिलेज, अब हमने देखा मेनिस्कस। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है? आइए देखते हैं अंतर इसका क्या होता है। तो ये एग्जांपल के लिए हमने लिया है अपने नी का एक जॉइंट। क्या है ये? नी जॉइंट, नी जॉइंट, ठीक है। नी जॉइंट, नी जॉइंट में हमने देखा यहाँ फीमर होती है, फीमर बोन जिसको थाई बोन के नाम से भी जानते हैं। ये पटेला होता है, नी कैप जिसको कहते हैं। नीचे टिबिया यानी कि सिन बोन, इसके साइड से होती है ये फिब्यूला, सपोर्टिव बोन, है ना। तो अब हम जो मेन देखने वाले थे मेनिस्कस और कार्टिलेज में क्या अंतर होता है। तो मेनिस्कस क्या होता है? मेनिस्कस होता है कुशन लाइक स्ट्रक्चर जो कि आपके हड्डी से अटैच नहीं होता है, ठीक है। और कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज जो है आपकी हड्डी से अटैच होता है। दोनों का ही काम क्या होता है? दोनों का ही काम होता है हड्डी को आपस में रगड़ने से बचाना, ठीक है, फ्रिक्शन से बचाना। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा मेनिस्कस और कार्टिलेज में। तो अपने नी में जो है दो टाइप के मेनिस्कस होते हैं, लेटरल और मीडियल। तो आइए आगे देखते हैं। रिस्क फैक्टर यानी कि ऐसी कंडीशन जो कि सबसे ज़्यादा रिस्क पर होते हैं, ऐसे फैक्टर्स। तो आइए सबसे पहला इसमें फैक्टर क्या है? एज फैक्टर, यानी कि उम्र दराज लोग, जिनमें ये सबसे कॉमन पाया जाता है। दूसरा होता है सेक्स, यानी कि फीमेल और मेल, जैसे कि हमने देखा है ये सबसे कॉमन किस में होता है? फीमेल्स में होता है। हार्मोनल चेंज, हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड वगैरह बढ़ने लगता है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी ऑस्टियो OA हो सकता है। दूसरा होता है इंजरी या ट्रॉमा, इंजरी या ट्रॉमा की वजह से क्या होगा? अपना मेनिस्कस और कार्टिलेज जो है डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑस्टियो आर्थराइटिस की कंडीशन बन सकती है। दूसरा होता है लाइफस्टाइल चेंजेस और एनवायरनमेंट, हो सकता है एनवायरनमेंट में आपके में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हों जो कि आपको इन्फेक्ट कर देंगे, जिसकी वजह से आपको ये कंडीशन हो सकती है। लाइफस्टाइल चेंजेस में आप बाहरी खाना जैसे कि फास्ट फूड आदि का सेवन करना, एक्सरसाइज ना करना, ये सारी कंडीशन लाइफस्टाइल चेंजेस में आ जाएंगी। कोमॉर्बिडिटीज़, कोमॉर्बिडिटीज़ क्या होती हैं? कोमॉर्बिडिटीज़ का मतलब होता है when a person has more than one underlying health related conditions present in them at once, यानी कि एक से अधिक हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होना एक ही व्यक्ति में एक ही समय पर। अगला है BMI, BMI क्या होता है? BMI का मतलब होता है बॉडी, BMI का मतलब होता है बॉडी मास, बॉडी मास, और क्या होता है? आई का मतलब होता है इंडेक्स, इंडेक्स, तो बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स। इसमें क्या होता है? आपके बॉडी के वेट को आपके हाइट से कंपेयर करके ये देखा जाता है कि आपका वेट जो है आपकी हाइट के अकॉर्डिंग कम है या ज़्यादा है। तो ये चीज़ होती है BMI। एडिपोसिटी, एडिपोसिटी क्या होते हैं? एडिपोस टिश्यूज़ होते हैं, यानी कि फैटी टिश्यूज़ जिनके कलेक्शन की वजह से ये कंडीशन हो जाती है, और जॉइंट पर वेट ओवर वेटेड की वजह से ये कंडीशन हो सकती है। अगला होता है बायोमैकेनिक्स, बायोमैकेनिक्स यानी कि अपने बैठने, चलने, उठने की जो तरीका होता है, पोस्चरल डिस्टर्बेंस, उसकी वजह से भी अगर कुछ लोगों में यह डिस्टर्बेंसेस हैं तो वह आम लोगों से ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस की होने के चांसेस में रहते हैं। आइए आगे अब देखते हैं इसका डायग्नोसिस।
डायग्नोसिस में क्या है, मेडिकल हिस्ट्री, यानी कि मेडिकल हिस्ट्री में उसको पहले कभी कुछ चोट लगी थी या कुछ ऐसा कभी पहले हुआ था दर्द वगैरह, या उसके कभी मेनिस्कस का ऑपरेशन या कोई सर्जरी हुई हो, ये सब मेडिकल हिस्ट्रीज में आता है। टू प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम बी श्योर टू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग, आपको अपने एग्ज़ामिनेशन में ये कंफर्म करना चाहिए कि ये सारी कंडीशंस उसमें हैं या नहीं। चीफ कंप्लेंट वेयर इट इज़ हर्टिंग द मोस्ट, यानी कि ऐसा एरिया जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा पेनफुल हो। क्रोनोकोलॉजी ऑफ इलनेस, मतलब उसका रीज़न क्या है, किस जगह का इलनेस है, ठीक है। दूसरा होता है फंक्शनल इम्पैक्ट, यानी कि व्हाट इफ़ेक्ट डज़ द पेन हैव ऑन योर लाइफ। फंक्शनल इम्पैक्ट का मतलब होता है उस दर्द की वजह से आपका वो जो बॉडी पोस्चर है, आपकी जो चलने की लाइफ स्टाइल है, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है।